Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, we discussed about fractions, types of fractions. Today, some type related to fractions. First, an important property. अगर कोई फ्रैक्शन a बाई बी का फॉर्म है, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन के वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो वैल्यू पहले है वही वैल्यू अब भी होगा। फॉर एग्जांपल 2 बाई थ्री इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा 4/6। जो वैल्यू 2/3 का था वही वैल्यू 4/6 भी होगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2/3 इंटू 3/3 तो यह हो जाएगा 6/9। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9। ये सब वैल्यू इक्वल होंगे। यानी किसी इक्वल टर्म से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शंस होगा वे सब आपस में, जो फ्रैक्शंस होंगे सब आपस में इक्वल होंगे, उनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फर्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, सपोज दैट 2/3 इक्वल टू 6/9, 4/6 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 10/15 डॉट 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 एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह वैल्यू आ रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह वैल्यू आएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। यानी किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर, किसी नॉन जीरो सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएंगे, जो फ्रैक्शन मिलेगा वो फ्रैक्शन, जो गिवन फ्रैक्शन उसके इक्विवेलेंट ही होंगे। ये सब क्या है, 4/6, 6/9, 10/15, 2/3 के ही इक्विवेलेंट हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं। सेकेंड इज लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या है, अगर गिवन फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उन सब में डिनोमिनेटर इक्वल हों तो उस कंडीशन में उनको आप क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 7/15, 4/15 माइनस 32/15 डॉट डॉट डॉट। इन सब में क्या देख रहे हैं, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, दैट इज लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है, अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 7/15, 9/32, 47/62 एक्सेट्रा। ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी इस कंडीशन में डिनोमिनेटर इनके इक्वल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो लाइक फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसी फ्रैक्शंस में किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन जो वैल्यू आएंगे, जो फ्रैक्शन मिलेंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी अनलाइक फ्रैक्शंस को आप लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा, तो इसके लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और उस कंडीशन में जो एलसीएम आएगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट द फ्रैक्शन दिस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। convert the fraction
फ्रैक्शन 5/6, 7/9, 11/12, फ्रैक्शंस 5/6, 7/9 and 11/12 into like फ्रैक्शंस, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या देख रहे हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले 6, 9 एंड 12 इनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 इक्वल टू, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं हम, 6, 9, 12 डिवीजन मेथड। अब पहले 2 से इनको डिवाइड कर लें, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड होगा नहीं, 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करें 3, ऐसे ही रहेगा, डिवाइड होगा नहीं, 9 भी नहीं डिवाइड होगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगा 3। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिवाइड किया जाए 1 1 1, टोटल डिवाइड हो गया। यानी कैल्शियम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, एलसीएम मिल गया 36। अब 5/6 इसको 36 में कन्वर्ट करने के लिए, डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे कर सकते हैं 6 से 36 में आप डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 30/36। सेकंड है 7/9, इसको भी 36 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को, तो 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 4 जा 28/36। थर्ड इज 11/12, डिनोमिनेटर को 36 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 12 से 36 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें, तो 11 3 जा 33/12 3 जा 36। तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं हम, 30/36, 28/36 एंड 33/36 आर लाइक फ्रैक्शंस, सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो इस कंडीशन में इसको आप क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। तो किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, फोर्थ है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, IRREDUCIBLE इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस। तो इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या हैं, यानी जहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनका HCF 1 हो, यानी इनमें ओनली 1 कॉमन बने, तो उस कंडीशन इसको क्या बोलेंगे आप, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल A by B इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा इफ HCF ऑफ A एंड B इज 1। अगर A एंड B, A by B if
HCF of A and B is not equal to 1, then the fraction is called reducible fraction. Then A by B is called reducible fraction. रेड्यूसिबल फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ए बाई वी का फॉर्म, अगर ए बाई वी का HCF 1 है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन को, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ए और वी का HCF 1 ना हो, नॉट इक्वल टू 1, दैट इज 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे आप, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/11, 9/13, 3/4, 5/17, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कैसे आप कर सकते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, HCF इनका क्या है 1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सब क्या है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। एंड 7/14, 3/18, 5/25, 9/45, ये सब क्या है, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन। रेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्योंकि इनमें HCF 1 नहीं है, इनका यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 14, इनका HCF 1 नहीं है, इसका भी HCF 1 नहीं है। तो इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन वाले कंडीशन में क्या है, जहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनका HCF 1 हो वह इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनका HCF 1 ना हो, नॉट इक्वल टू 1, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन को। थैंक यू।